देयर कैंसेरियंस, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले वीक की रीडिंग, दैट इज़ द वीक स्टार्टिंग ऑन द 17th ऑफ जून। वीक के 7 डेज के लिए हम निकालेंगे 7 कार्ड्स और हर एक कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई विल प्लेस योर कॉइन हियर. If you are visiting the channel for the first time, I do request you to subscribe. It will encourage me and help the channel grow. Okay, with that said, शुरू करते हैं. Angels, we request you to guide the reading and bless the reading for our lovely Cancerians. 7 cards. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, we are all set. Overall energy for the week is 2 of Cups, partnership. Okay, so this can be a business partnership or a relationship also. Let's see how it plays out. रीडिंग में हमें पता चल जाएगा कि ये ओवरऑल एनर्जी किसकी बात कर रही है. ओके, लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे. मंडे इज़ द हर्मिट एनर्जी. सो या तो ये किसी वर्गो की बात कर रहा है आपकी लाइफ में, इफ़ देर इज़ अ वर्गो इन योर फ्रेंड सर्कल, फैमिली, सो इट इज़ दैट पर्सन's एनर्जी. या फिर इफ़ नॉट, दिस इज़ योर एनर्जी. आप कोई डीप थॉट में हैं मंडे को. ओके, मंडे को आप थोड़ा लोनर मोड पे हैं या अकेले रहना चाहते हैं या अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं. ओके, सो मे बी किसी चीज़ के बारे में आपको डीप थिंकिंग करनी है या फिर आपको बस वो फीलिंग आ रही है जस्ट टू बी अलोन, या फिर अपना सेल्फ केयर पे आप टाइम देना चाहते हैं. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. 3 cards to clarify the hermit. ये कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन टाइम भी हो सकता है. मे बी आप मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं या मंडे को आपको एक डीप कॉलिंग आती है कि मेडिटेशन करनी चाहिए. ओके, सो दिस कैन बी दैट ऑल्सो. वी हैव द हायरोफेंट, वी हैव द 4 of swords, and we have the Queen of Pentacles. Okay, so I feel मंडे को आपको लगेगा जैसे आपको थोड़ा ग्राउंडिंग की ज़रूरत है. शायद आपने ऑफ लेट बहुत ज़्यादा काम किया है, ओवरवर्क कर दिया है अपनी बॉडी, अपनी मसल्स, अपने माइंड को. सो यू नीड रेस्ट. ओके, एंड यू नीड पीस ऑफ माइंड. एंड फॉर दैट आई थिंक उस पीस के लिए, लाइक आई सेड, कुछ लोग मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं बिकॉज दैट कैन हेल्प यू. ओके, सो अ लॉट ऑफ ग्राउंडिंग इज़ रिक्वायर्ड. मे बी मंडे को आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ नेचर में टाइम बिताया जाए, कुछ लंबी वॉक ली जाए. बी क्लोज टू नेचर एंड टेक नैप्स ऑल्सो. मंडे की एनर्जी ऐसी है, मुझे लग रहा है आपको अपनी बॉडी की सुननी चाहिए. तो इफ़ यू आर फीलिंग स्लीपी, बहुत काम है, बट टाइम निकालिए एंड शॉर्ट नैप्स, पावर नैप्स ले लीजिए. बट आई फील कुछ है जो आपको जिसने आपको थकाया है या मंडे को थकाएगा. कोई ऐसी वरी है या किसी चीज़ पे आप बहुत सोच रहे हैं या बहुत काम कर रहे हैं, फिज़िकली मेहनत कर रहे हैं तो थक रहे हैं. सो वेदर मेंटल वरी है जो आपको थका रही है या फिज़िकल, बोथ वेज आपको रेस्ट की ज़रूरत है मंडे को. ओके, 10 of swords, again the same energy. 10 of swords is an ending but a painful ending. Okay, or an end to something painful.
लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स अगेन. किसी चीज़ से आप बिल्कुल थक गए हैं. सो खुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो रहा है इस वीक. ओके. हर्मिट एनर्जी अगेन, double hermit energy. Okay, we have the justice and we have the king of cups. Okay, now मुझे क्या लग रहा है, double hermit energy, so this can actually be a Virgo. Like I said, ये आप नहीं थक रहे हैं, ये हो सकता है आपकी लाइफ में कोई वर्गो है जिसकी हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं. ओके. So this can be someone around you. Ten of Swords, कुछ उनको like I said health issues आ रही हैं, या कुछ किसी तरह की पेन हो रही है, या शायद कि आपके अराउंड किसी की सर्जरी होने जा रही है, and maybe you are worried about that person. Okay, so maybe आप उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. ये जो मैं कह रही थी आपको रेस्ट चाहिए, so शायद आप you have been called to take care of someone. Okay. ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा. इट्स अ जनरल रीडिंग, सो इट विल बी डिफरेंट फॉर एवरीवन. कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके अराउंड किसी की देखभाल आपको करने के लिए बुलाया जा सकता है. ओके. सो आई हैव द हर्मिट एनर्जी, आई हैव जस्टिस, लिब्रा एनर्जी, एंड आई हैव किंग ऑफ कप्स विच इज़ योर एनर्जी. ओके. सो यहाँ 3 साइंस मुझे दिख रहे हैं, एंड आई सी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो किसी कुछ तरह का पेन. सो आई फील विद द डबल हर्मिट एनर्जी इट इज़ दिस पर्सन इन पेन. सो मे बी अदर फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग यू, आपको बुलाया जा रहा है किसी की देखभाल करने के लिए. ओके. वेंसडे वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स. 8 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग. कुछ ऐसा काम है, ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे आप बहुत फोकस कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा कर रहे हैं. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एंड वी हैव द 7 ऑफ कप्स. ओके. सो ये किसी चीज़ को लेके बहुत चॉइस है आपके पास. वेंसडे को कोई ऐसे ऑप्शंस हैं जिस पे बहुत डिस्कशन की ज़रूरत है, बहुत सोचने की ज़रूरत है. यू विल गिव इट अ लॉट ऑफ थॉट, एंड अल्टीमेटली यू विल चूज़ द कप. सी पेज ऑफ कप्स के हाथ में एक कप है जिसको वो बहुत प्यार से देख रहा है. ओके. एंड हियर वी हैव विद द 7 ऑफ कप्स, ही इज स्पॉइल्ड फॉर चॉइस. बहुत सारे कप्स हैं. ओके. सो बट आई सी वेंसडे को यू हैव टू डिसाइड विच कप टू पिक. So which choice to take? You will be spoiled for choice for something on Wednesday. कोई ऐसे एरिया ऑफ लाइफ, जैसे अगर आप जॉब सीख कर रहे हैं तो बहुत सारे जॉब ऑफर्स होंगे, या आप शादी करने की सोच रहे हैं और आपने कोई मैट्रिमोनियल ऐड दी थी तो उसके लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं. सो जो भी चीज़ है आपके पास बहुत सारी चॉइस आ रही है. ओके. जिसमें से आपको बहुत ध्यान से, बहुत सोच के, समझ के, विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, you have to think very practically. Okay. And then choose your cup. So Wednesday I feel कोई बहुत important decision है, important choice है आपके काम को लेके. Okay. Thursday we have the 7 of Pentacles. 7 of Pentacles. What you sow is what you shall reap. Right. So किसी चीज़ पे आपने जो मेहनत की है वो आप अब वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स के. सो लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, 2 of wands, and we have the devil. Okay. So यहाँ पर पेज ऑफ कप्स था जो कि अब नाइट ऑफ कप्स बन गया है. सो वेंसडे से थर्सडे किसी चीज़ के लिए आपका प्यार, आपकी एनर्जी बढ़ी है. ओके. कुछ आपकी फीलिंग स्ट्रॉन्ग हुई है. कोई आपका इंट्यूशन है या आपका लव फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट और अ न्यू जॉब, जो भी है. कुछ
जिसकी तरफ आप जाना चाह रहे थे वो अब आप ज़्यादा ड्रिवन हैं, ओके, ज़्यादा फोकस्ड हैं. विद द 2 of Wands एनर्जी नाउ यू आर लुकिंग एट द फ्यूचर कि ये कब होगा. विद द 7 of Pentacles ऑल्सो, this is you're looking at the potential, and 2 of Wands also you're looking at the potential कि ये मैंने तो अपनी मेहनत डाल दी बट अब रिजल्ट कब, कितनी जल्दी. सो थोड़ा इम्पेशंस है. आई फील विद द डेविल एनर्जी थोड़ी इम्पेशंस है एंड थोड़ा सा आई थिंक यू आर टू मच अटैच्ड टू द रिजल्ट. ओके, सो थर्सडे आई फील द एडवाइस इज enjoy द प्रोसेस. जितना आप इंजॉय कर रहे हैं किसी चीज़ को करने के लिए तो रिज़ल्ट आना ही है. ओके, बट अगर आप सिर्फ रिज़ल्ट पे फोकस करते रहेंगे आप प्रोसेस इंजॉय नहीं करेंगे. ओके, सो थर्सडे द एडवाइस इज टू गेट आउट ऑफ दिस डेविल एनर्जी. दैट इज, सी दीज पीपल आर चेन्ड, राइट. सो ये चेन्स आप अपने पे खुद लगा रहे हैं. यू कैन बी फ्री, यू कैन फील फ्री, यू कैन फील लाइट, लेकिन आप खुद ही को ऐसा फील करा रहे हैं कि रिज़ल्ट के लिए, किसी चीज़ के आउटकम के लिए ज़्यादा वरी करते रहना इट इज़ पॉइंटलेस, राइट. लाइक आई सेड कि अगर मेहनत डाली है तो रिज़ल्ट तो आना ही है. सो यू कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट, प्रे फॉर द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड. ओके, Friday we have the Queen of Cups. This is again your energy. Okay, we have the King of Cups here and now we have the Queen of Cups. Okay, again water sign, strong energy. So बहुत you're full of emotions but you are controlling your emotions. ठीक है, किसी चीज़ को लेके आप focused हैं and काफ़ी emotions से भरे हुए हैं but आप दिखा नहीं रहे हैं. 6 of Pentacles, we have the Judgment and we have the Tower. Okay, so with the 6 of Pentacles energy, you were expecting something but I feel कुछ आप ऐसा outcome expect कर रहे हैं but destiny has a little twist planned for you. Okay, not a bad twist because judgment card bhi hai yahan. This is definitely your higher calling. Okay, this is going to work out for your good. So ये जो tower moment है जो आपको लगेगा कि oh my god ये चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हुई, but then अगर हमारे हिसाब से नहीं हुई और divine के हिसाब से हुई है तो better हुई है. Okay, be sure of that because divine has a better plan for us than we can have for ourselves. Okay, so ये कुछ divine intervention मुझे लग रही है with the judgment card, जो कि आपको थोड़ा shock करेगी, थोड़ा हिलाएगी, but it is for your good. So ये जो आप tower moment experience करेंगे Friday को, कुछ आपको झटका लगेगा कि ओह मैंने तो ये सोचा था but ये हो गया, and you will kind of हाइड मास्क योर इमोशंस. आप इतना ओपनली दिखाएंगे नहीं कि ओ मुझे दुख हुआ या मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी देखेंगे कि अगर ये इस वे में नहीं हुआ जिस वे में मैंने एक्सपेक्ट किया था तो दूसरी वे इज़ प्रॉब्ली इवन बेटर, राइट. सो इट्स जस्ट दैट अभी आपने वो दूसरा रास्ते पे गौर ही नहीं किया है, बट जब डिवाइन आपको वो दूसरा रास्ता दिखाएंगे तो अपने आप आपको दिखेगा कि वो बेटर है. ऑलराइट, वी हैव justice card. Okay, so everything is in your favor. This can be Libra energy also, so a Libra in your life, and we have justice here also with the King of Cups. और अब Queen of Cups के साथ फिर से justice energy है, so a lot of repetition of cards. Let's get the clarifiers. Justice, 7 of Pentacles, again repeat of cards. 7 of Pentacles यहाँ भी है, यहाँ भी है. We have the Knight of Pentacles and we have the Star card. Lovely energy. Okay, so I feel with the 7 of
पेंटिकल्स, वी हैड 7 ऑफ पेंटिकल्स हियर ऑल्सो. अभी भी आप कुछ आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके, एंड इट इज़ कमिंग योर वे. सी, like I said, what you have sown is what you shall reap, right? So जो सीड्स आपने लगाए थे, जिस पे आपने मेहनत की थी, अब टाइम आ गया है उसकी फसल के आने का, ओके. सो फ्रूट्स के आने का टाइम आ गया है. एंड दिस विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, आई फील इट इज़ कमिंग योर वे, लेकिन थोड़ा धीरे आ रहा है. वो जो आप चाहते थे, जिसके लिए आप इतने इम्पेशेंट हो रहे थे, विद द डेविल एनर्जी ऑल्सो आई सेड कि बिल्कुल फोकस्ड है कि ऐसे ही चाहिए, अभी चाहिए. बट टावर एनर्जी, बिकॉज वो नहीं हो रहा है आपके अकॉर्डिंग, आपके टाइम पे. सो ये जब भी होगा डिवाइन टाइमिंग में होगा एंड डिवाइन की मर्जी से होगा. सो हियर ऑल्सो सेम एनर्जी, थोड़ा इम्पेशंस, बिकॉज इट इज़ कमिंग स्लोली. जो भी आ रहा है आपकी तरफ वो थोड़ा सा स्लो आ रहा है, बट डेफिनेट विश फुलफिलमेंट इज़ देयर, ओके, एंड डेफिनेट जस्टिस इज़ देयर. सो मेजर कुछ चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट होने वाली हैं. ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी लग रही है मुझे, ओके. डबल जस्टिस कार्ड, सो समथिंग इज़ गोइंग टू टर्न वेरी फेवरेबल, जो कि आप अभी समझ नहीं रहे हैं, ओके. अभी आपको लग रहा है बस मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है वो अल्टीमेट डिवाइन जस्टिस एंड डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है. Sunday we have the 4 of Swords, again repetition of energy. 4 of Swords was here and I told you to take rest, to make time for self care. naps लीजिए, self care कीजिए. ये और फिर मैंने कहा था कि ये शायद आपकी एनर्जी नहीं है, या तो आप किसी की देखभाल कर रहे हैं और थक रहे हैं, या फिर ये कोई वर्गो एनर्जी है जिसको केयर की ज़रूरत है. So this week it can be actually about the health of a near and dear one. Like I said, कोई फैमिली में है जिसको केयर चाहिए. We have the 9 of Pentacles, Ace of Swords, and we have the 7 of Wands. Okay. So this is the energy 4 of Swords again, and double Hermit energy. 4 of Swords वहाँ भी था, again 4 of Swords, and with the 9 of Pentacles energy, which is again Virgo energy, and double Hermit be Virgo energy. So I feel this is someone who is alone, on his own. This is the card of independence, being on your own, okay. So I feel कोई है जो शायद इस वक्त that person is alone and he or she needs your help, okay, to recover from something. So definitely this person is with the 7 of Wands. I feel this person is fighting odds. कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, जो कि वो अकेले किसी तरह मैनेज कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं अपनी देखभाल करने के लिए. बट आई फील इट इज़ टाइम फॉर यू टू स्टेप इन एंड हेल्प आउट, ओके. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस एनर्जी. मंडे, ट्यूसडे एंड संडे, सो ऑन एंड ऑफ ये रिपीट एनर्जी आ रही है. सो आई फील कुछ आप अपने काम को लेके भी बिजी हैं, बट एट द सेम टाइम कोई फैमिली मेम्बर की भी न्यूज़ आ सकती है दैट द person is not well and needs your attention, okay. So let's get an advice from the Moonology deck. One card. We have, it's time to take action. Time to take action. You will be called to take action, okay. Because where is that? The Judgment card, that is also call for action, okay. So it's time to take action, and let's get a card from the Language of Colors Oracle for your lucky color and lucky number. One card. We have purple, develop mental clarity.
Okay, develop mental clarity. Virgo also talks about, sorry, the Hermit also talks about, like I said, deep contemplation, meditation. So mental clarity की ज़रूरत है. कुछ है जो आपको टेंशन दे रहा है, वरी दे रहा है. You need rest. You also need to recover from something. अगर ये किसी और की एनर्जी नहीं है तो ये आपकी एनर्जी है, आपके लिए एडवाइस है that you need to rest and recover. Okay, develop mental clarity. कुछ भी cluttered thoughts हैं, confusion है, just try to practice a little meditation or self care. Okay, that is the highlight of the reading. Like I said, अगर या तो ये आपके बारे में है या किसी और के बारे में, आपके अराउंड, उनको रेस्ट की ज़रूरत है और आपको देखभाल करनी है, या फिर आपको खुद की देखभाल करने की ज़रूरत है. ओके, लेट्स गेट वन मोर कार्ड. We have palmistry, fortune and tarot, collective destiny. The palm lines from birth tell your sacred palmistry. Okay, listen to the notes of intuition. So listen to the notes of intuition. Like I said, अगर आप meditation करते हैं तो कुछ आपको heavenly downloads आ सकते हैं. Okay, so ये mental clarity की जो बात है, time to take action. क्या एक्शन लेना है, कब लेना है, क्या सही रहेगा. मेंटल क्लैरिटी. ये जो क्लटर था, वेयर इज इट, दिस वन, 7 ऑफ कप्स, टू मेनी चॉइसेस, जो आपको कंफ्यूज कर रहा है. सो इस सब से निकलने के लिए आई फील मेडिटेशन एंड रिलाइंग ऑन योर इंट्यूशन. अपनी गट फीलिंग पे रिलाई कीजिए इस वीक. ओके, सो आई होप दिस रेजोनेट्स एंड रेजोनेट की रीडिंग. तो प्लीज़ comment section में लिखिएगा, and do subscribe and like, share, and come back for my next reading. All right, so Cancerians, I wish you love and luck and a lovely week ahead, and फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.